आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। भारतीय किसान परिषद के सुखदेव खलीफा अपने पूरे लाव लश्कर के साथ नोएडा के एनटीपीसी सेक्टर 24 एवं नोएडा प्राधिकरण सेक्टर 6 पर बैठे किसानों को लेकर के पहुंचे डॉक्टर महेश शर्मा का। पहुंच करके डॉक्टर महेश शर्मा का घेराव किया। लगभग 1 बजे सेक्टर 6 पर इकट्ठे हो गए हजारों की तादाद में किसान, मातृशक्ति, युवा, बुजुर्ग सभी हुए सम्मिलित। पैदल मार्च करते हुए डॉक्टर महेश शर्मा जी के घर की तरफ कूच किए। इतनी भारी संख्या में किसानों को देखकर पुलिस ने भी काफ़ी नाकेबंदी की। स्थानीय पुलिस ने किसानों को रोकने का, समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु किसान थे कि अपनी बात पर अडिग रहे। किसानों ने कहा जब तक किसानों का समाधान नहीं हो जाता तब तक हम किसी की सुनने वाले नहीं हैं। बीच बीच में किसानों और पुलिस की धक्का मुक्की भी होती रही। दिल्ली की तरफ से आने वाला रास्ता भी काफ़ी समय के लिए बाधित रहा। इधर परी चौक और उधर सेंट्रल दिल्ली तक जाम लग गया। वहां पहुंचने के बाद किसानों के मध्य डॉक्टर महेश शर्मा भी आए और किसानों को समझाने बुझाने का भी काफ़ी कोशिश की। दर्शकों को बता दूं कि किसानों ने डॉक्टर साहब को घेराव करके अपनी मांग पत्र दिए और उन्हें ज्ञापन सौंपने के बाद सीधा अल्टीमेटम भी दे दिया। किसानों की समस्या का समाधान अतिशीघ्र होना चाहिए, अन्यथा अब दिल्ली दूर नहीं। डॉक्टर महेश शर्मा जी ने अपनी उपलब्धि में कई उपलब्धि गिनाए, जिसमें जेवर एयरपोर्ट के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। उनके इस जानकारी पर जवाब देते हुए जयप्रकाश भाटी किसान ने कहा, जेवर एयरपोर्ट एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम अपने किसानों की समस्या लेकर आए हैं। किसानों की समस्याएं अलग हैं। हमारी कुछ मांगें हैं 10% की और आबादी की, लेकिन इसके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? समिति के अध्यक्ष सुखदेव खलीफा ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि 1 फरवरी को महापंचायत भी होगी और उसके बाद आगे की रणनीति भी बनी गई। अरे यार सुन लो। उसको 100 का कराते, 50 का कराते, हर आदमी को लाभ समान देते, 24 गांवों को उसका फायदा होता है। हमारे 10% की समस्या है। 31 दिसंबर 2021 को 31 दिसंबर 2021 को माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी हमारे बीच आए और उन्होंने बोला करके कि आपकी मांग मान गई है। आज 2 साल पूरी हो गई। 31 दिसंबर को 30 किसान चल गई, परंतु शासन से वो चीज अभी हो गई नहीं है। हमें उसको 100 का कराते, 50 का कराते, हर आदमी को लाभ समान देते, 24 गांवों को उसका फायदा होता है। हमारे 10% की समस्या है। 31 दिसंबर 2021 को 31 दिसंबर 2021 को माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी हमारे बीच आए और उन्होंने बोला करके कि आपकी मांग मान गई है। आज 2 साल पूरी हो गई। 31 दिसंबर को 30 किसान चल गई, परंतु शासन से वो चीज अभी हो गई नहीं है। हमें इसका महेश शर्मा मुर्दाबाद, महेश शर्मा मुर्दाबाद। अभी जो आपका प्रदर्शन चल रहा है, किस मामले में चल रहा है? हमारा प्रदर्शन जो चल रहा है वो हमारी 10% का करार और 5% जो हमारे प्लॉट नहीं दिए उनकी हमारी जो करार है उसके लिए हम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे घरों पे जो नोएडा दर्ज है जिसको नहीं हटा रहे हैं, उसके लिए ये सुखदेव खलीफा के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और अपना हक लेकर रहेंगे। और आज जो है महेश शर्मा का घेराव करेंगे और आगे की रणनीति जैसे खलीफा द्वारा बताई जाएगी वही काम किया जाएगा। जय जवान, जय किसान।
भारत माता की जो हमारा 10% है, वो 10% है, हमको अपना हक देना ही है। और माता बहन वोट का चलिए पर जोड़ रही है, हम अपने 10% को लेकर आएंगे। जो अधिकतम हो उसको हटाएंगे। 1000 बीघे जमीन हमको अपनी देनी है आबादी के लिए। कहाँ रह रहा है जो नोएडा का करार है, नोएडा का करार है। किसान परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा जी के नेतृत्व में 81 गांव के किसान जो कि मूल निवासी हैं, पीड़ित हैं, जिनका करार आज तक जमीन पर नहीं उतरे हैं, उनके घरों पर नोएडा दर्ज है। आज यहाँ का मूल निवासी इंच भर जमीन का भी मालिक नहीं है। आज इन सवालों के साथ हम इस जिले के जो हमारे सांसद हैं महेश शर्मा, उनका घेराव करने जा रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि आज तक हम मूल निवासी इंच भर के मालिक भी नहीं हुए। इस देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था अभी भी व्यवस्था वही की वही है। आज का यहाँ पे सारे मूल निवासी पीड़ित हैं, उनको किसी भी सारे अधिकारों से, मूलभूत सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा गया है। आप गांव में चले जाओ, गलियारे में चले जाओ, आपको टूटे रास्ते मिलेंगे। गांव में कोई विकास नहीं है, उनके घरों में नोएडा दर्ज है। आप देखिए, सब पीड़ित किसान है, सब अपनी पीड़ा के साथ आए हैं। अपने काम काज छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर, सब अपने मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आज सड़कों पर है। आज सांसद का घेराव है और इन्हीं सवालों के साथ आज सांसद जी से पूछा जाएगा, इन्हीं सवालों को पूछा जाएगा कि हमें अपने अधिकार कब मिलेंगे। अगर आपके अधिकार नहीं मिलते हैं तो क्या आप वोट देंगे या नहीं देंगे? अगर हमारे अधिकार नहीं मिलते तो संभवतः हम हर वो काम करेंगे जिसकी संविधान हमें अनुमति देता है। हम अहिंसा के पुजारी हैं और भारतीय किसान परिषद सदा एक अहिंसावादी विचारधारा के साथ आंदोलन करता है और जो भी संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, हमें जितने भी आंदोलन करने का अधिकार हो या किसी तरीके से अपनी आवाज बुलंद करने का, हम वो सारे हथकंडे अपनाएंगे और अपने हक लेकर रहेंगे। अभी जो आप जा रहे हैं सांसद के पास, क्या मांग होगी उनसे? सांसद से मांग होगी कि हमारे किसानों के जो करार है पूरे करा दें, नहीं तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि चुनाव सिर पर है। वोट की चोट से चोट करेंगे और किसी प्रकार से भी कहता काम कराएगा नहीं, उससे घेराबंदी करेंगे। उसके घेराव में यही हमारी मांगे हैं किसानों की निवेदन की और हो जाएगा। देना पड़ेगा, करार पूरे करने पड़ेंगे। इनके लिए बहुत ज्यादा सांसद हो या विधायक हो, अगर ये नहीं मानते हैं तो दिल्ली कब कूच करना है? दिल्ली के लिए 2 तारीख के लिए कूच होगा। बीच में हो जाओ, दिल्ली के लिए कूच है। 2 तारीख के लिए कूच निश्चित रूप से हो चुका है। हमारी जो कमेटी ने निश्चित कर लिया सुखबीर खलीफा जी नेतृत्व में, 2 तारीख को निश्चित रूप से हम दिल्ली जाने के लिए दिल्ली के लिए कूच करेंगे। जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा और आपका हक है और मेरा भी हक आप पे है। मैं भी कहीं नहीं जा रहा बीच में। मुर्दाबाद भी कर लोगे तो बाद में गले भी आप ही लगाओगे। मुझे उसमें भी कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं है। कोई भाई, कोई माँ, कोई बाप अपने बेटे को मुर्दाबाद नहीं कहता। उसका अंदर का आक्रोश है वो निकल के आता है, कोई बात नहीं। मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई विषय को कोई शिकायत नहीं। और अब भी मैं पूरे विश्वास से दिलाता हूँ कि दिल्ली से कहलवाकर लखनऊ तक जो और विषय है रखने का, मुख्यमंत्री जब मिलने का विषय बनाते हैं तो वो पहले अधिकारियों से उसकी जानकारी लेते हैं। ये मैं तरीका बताता हूँ। मैं भी मंत्री रह चुका हूँ, तो मुझ पर भी कोई विषय आता था तो जैसे बिजली के मंत्री के पास भेजा तो बिजली के मंत्री ने सारे बिजली के एनटीपीसी के अधिकारियों को बुला के रख रखा था। उनसे पूछा, समझा कि भाई क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तभी उसने ये विषय सबके सामने कहा कि मैंने डॉक्टर साहब के नाम को मैंने किसी काम को मना नहीं किया है। तो ये अधिकारियों पे निर्भर करते हैं, वहां के लखनऊ के बैठे अधिकारी मंत्री 16
और मैं आपको पूरे विश्वास, अब यहाँ के सीईओ आए हैं, अच्छे सीईओ हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, मेरे हम पेशा हैं, उनसे मैं आपकी बात मजबूती से कहूंगा। ये पुलिस के लोग भी आपके अपने ही हैं और आप भी अपने ही हो। आपके खिलाफ भी इन्होंने कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की, मैंने भी कल रात को ये चर्चा की, वो भी नहीं चाहते। बोले भाई हम कहीं नहीं कहेंगे, जो बात करेगी, मैंने तो कहा मुझे कहीं अपने घर पे बुला लो, आपको यहाँ के आके आने की जरूरत, मुझे आपको जहाँ कहो, खलीफा जी के घर, आपके घर जहाँ कहो वहां आ जाऊंगा, जहाँ आ जाऊंगा। तो इसलिए मुझे, मैं यही विषय कहकर, देखो बेटा, मैं यही विषय कहकर कि आपकी इन दो विषयों को तेजी से लागू हो। ये 5% वाला विषय मुझे उम्मीद है अगले 5 साल तक जल्दी हो जाना चाहिए। 5 साल का टाइम 10% वाले की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, ये होगा, क्योंकि कोर्ट भी कह चुका है और बोर्ड भी कह चुका है, समय लग सकता है। अभी 450,000 वाले पर मैं अभी कोई अपना वक्तव्य नहीं दूंगा जब तक अधिकारियों से बात ना करूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एनटीपीसी वाला उधर फॉलो चल रहा हूँ, एनटीपीसी का विषय उधर चल रहा है, उस पर दिल्ली में चल रहा है। अरे ठीक कह रहे बताइए, बिल्कुल ठीक कह रहे। हाँ, यही टाइम 10% वाला होगा, एनटीपीसी वाला दिल्ली में चल रहा है, 5% वाला तो अभी हो जाएगा, तो जल्दी तो चेक कटवा दो। 10% वाला, अरे 10% का आचार संहिता से पहले चेक कटवाओ। एक गांव दूसरे बात करो, एक गांव ले हो, स्टार्ट करवाओ टीम। आ जाओ ठीक है। एक सेकंड वो भी नहीं चाहते, क्योंकि हम कहीं नहीं कहेंगे, जो बात करेंगे, मैंने तो कहा आपके घर में बुला लो, आपको यहाँ पे आके आने के लिए, मुझे आपको जहाँ कहो, खलीफा जी के घर, आपके घर जहाँ कहो आ जाऊंगा, जहाँ आ जाऊंगा। तो इसलिए मुझे, मैं यही विषय कहकर, मैं यही विषय कहकर आज इन दो विषयों को तेजी से लागू। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा, अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं, और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।